मैं चाणक्य हूँ और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जहाँ हर मोड़ पर छुपा है डर, सस्पेंस और एक गहरा राज। तो चलिए अब देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है साल 1986 के सितंबर महीने में। 3 जिगरी दोस्त अर्णव, ईशान और विहान एक बजट ट्रिप पर निकलते हैं। कॉलेज के समय से ही वो तीनों एडवेंचर के दीवाने थे। उनका प्लान तो बनारस जाने का था, लेकिन बनारस के आसपास कोई हटकर जगह ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र एक छोटी सी जगह पर पड़ी जिसका नाम था काली घाटी। ये घाटी बनारस से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर थी। काली घाटी एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना था। एक विशाल जगह जहाँ कुछ तो अजीब सा था। वहाँ के लोग उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे, जिनमें से एक कहानी बड़ी ही दिलचस्प थी जिसने इन तीनों को अपनी ओर खींचा। ये कहानी थी एक ऐसे तंत्रिक की जिसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही थी। लोगों का कहना था कि वहाँ पर एक पुराना तंत्रिक का आश्रम है जहाँ अब कोई नहीं जाता। अगर आप गूगल पर भी सर्च करें तो आपको इस बारे में कुछ नहीं मिलेगा। और जब इन तीनों को वहाँ के एक दो नहीं बल्कि कई स्थानीय लोगों ने यही बातें बताई तो उनका दिमाग ही घूम गया। उन्होंने कहा अब जाना है तो यहीं जाना है। अर्णव, जो इन सब में सबसे ज्यादा एडवेंचरस था, उसने कहा मजा तो वहीं जाने में आता है जहाँ कोई नहीं जाता। और अब ये तीनों निकल पड़ते हैं वो आश्रम ढूंढने। उन्हें आते जाते जो भी स्थानीय लोग मिल रहे थे उनसे वो उसी आश्रम के बारे में पूछे जा रहे थे। और जिस भी स्थानीय व्यक्ति से वो पूछते सबका दिमाग ऐसा हो जाता कि भाई ये पागल लोग हैं क्या, ये वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। वो उन्हें समझाते भी थे, बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ कुछ नहीं रखा, वहाँ मत जाओ। कोई वहाँ की असलियत नहीं बताता था कि वहाँ एक आत्मा है या तंत्रिक की आत्मा है, ऐसा कोई नहीं बताता। बस यही कहते थे कि वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं घूमने लायक, क्या करोगे वहाँ जाके, उससे अच्छा वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। इस तरह बात घुमा देते थे। पर इन तीनों को जाना तो एक ही जगह था, उस तंत्रिक के आश्रम में। ऐसे चलते हुए उन्हें एक बूढ़ी दादी मिलती हैं। ये उन दादी को रोककर उसी आश्रम का रास्ता पूछते हैं। दादी उन सबसे कहती हैं, बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ अभी भी रक्तक तंत्रिक की आत्मा भटकती है। रक्तक उस तंत्रिक का नाम था। आगे वो बूढ़ी दादी बताती हैं कि वो आत्मा किसी को मारती नहीं है, पर किसी को चैन से जीने भी नहीं देती। ईशान दादी से वापस पूछता है, रक्तक ये कैसा नाम हुआ। जो विहान होता है वो आगे पूछता है, दादी जी ये ऐसा क्या था इसमें कि इसका इतना खौफ है। तो दादी जी बताती हैं कि वो आदमी 100 में से एक था, अपनी तंत्र विद्या में इतना माहिर कि कोई भी उसकी टक्कर का नहीं था। और ये आदमी खुद को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में इस कदर डूब चुका था कि इसने खुद का ही विनाश कर दिया। आज भी उसके आश्रम में जो उसने तंत्र किए थे उसके निशान पाए जाते हैं। ये सुनकर विहान हंसने लग जाता है और बोलता है, दादी जी क्या आप भी, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, पर आप जो ये सब कह रहे हो कि उसके आश्रम में निशान मिलेंगे तब तो ये और ज्यादा दिलचस्प लग रहा है, तब तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। दादी जी समझ गई थी कि इन तीनों को वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आए ही इस मकसद से थे कि वहाँ जा पाएं। वो कुछ देर के लिए शांत होती हैं और फिर उन तीनों को बोलती हैं, देखो चाहे तो चले जाओ, पर कुछ चीजें मैं तुम्हें बता देती हूँ, उनको हमेशा ध्यान में रखना। मंदिर के अंदर कभी भी सूरज डूबने के बाद मत जाना। जो भी मिले उसे आंख में आंख डालकर मत देखना। अगर कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो झूठ बोलना। वो बातें जब दादी जी बता रही थीं तो बहुत गंभीर थीं। 2 मिनट के लिए तो इन तीनों को भी डर लग गया था। इसके बाद ये तीनों दादी को ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि अरे दादी आप टेंशन मत लो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे वहाँ, हम तो ऐसे ही मजे ले रहे हैं। ये वो करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच एक रास्ता था जहाँ से 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद उन्हें एक पत्थर से बने हुए आश्रम का दरवाजा दिखाई देता है। ये लोग उस आश्रम को बड़े गौर से देखते हैं। उस आश्रम की आभा बहुत अलग थी, इस दुनिया से ही अलग। उन्होंने अंदर जाके छानबीन करना शुरू किया। गुफा के अंदर उन्हें एक हवन कुंड दिखाई दिया। अब ये उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो हवन में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कुछ लकड़ियाँ, कुछ राख, कुछ अजीब अजीब चीजें। और ये जो राख थी ना, इसे छूकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी गर्म है, मतलब कि जैसे अभी ये राख निकली हो लकड़ी से और इस राख को उस गुफा में डाला हो या फिर उसी गुफा में लकड़ी जलाई हो और वो उसी की राख हो। इन तीनों को ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये अभी अभी इस्तेमाल की गई है। अब जो विहान वहाँ पे होता है वो वहीं पर ईशान और विहान आश्रम के अंदर थे। विहान ने वहीं पड़ी हुई एक छोटी सी मिट्टी की पुतली उठाई। वो पुतली थोड़ी इंसान जैसी बनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो सिर था वो किसी इंसान का सिर था, लेकिन आंखों का स्पेस खाली था। मतलब कि उस पुतली में भौहें बनी हुई थी, नाक बना था, कान सब बने थे, लेकिन आंखें नहीं बनी थी। अब अंधेरा होने लगा था और इन तीनों को एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर ये अपना टेंट लगा सकें। अब ये तीनों सोचते हैं कि यहाँ पर तो यार लग नहीं रहा कहीं सेफ सी जगह, थोड़ा नीचे चलते हैं और वहां देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। तीनों जाने ही वाले थे कि तभी अर्णव बोलता है, एक बार फिर से आश्रम को अच्छे से देख लें।
मतलब अभी तक तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं जितना लोग इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। वहाँ जाओ मत, ये होता है वो होता है, हमें तो कुछ भी नहीं दिखा ऐसा। एक बार फिर अंदर चलते हैं, कुछ निशान दादी बता भी रही थी ना कि अंदर वो अनुष्ठानों के निशान भी दिखेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो ये तीनों चल पड़ते हैं सीधा आश्रम के अंदर। चलते चलते विहान थोड़ा डर भी रहा था। वो कह रहा था कि यार देख, दादी ने कहा था यार सूरज डूबने के बाद आश्रम के अंदर नहीं जाने को। लेकिन वहाँ दूसरा जो अर्णव होता है वो बोलता है कि अबे चलना यार, 10 मिनट की तो बात है, कुछ नहीं होता, चल। और ऐसे ही एक दूसरे से बहस करते करते तीनों आश्रम के अंदर दाखिल हो चुके थे। अब तीनों उस आश्रम के अंदर हैं। अंदर एक बड़ी सी शिवलिंग की मूर्ति थी, पर शिवलिंग का जो रंग था वो काफी लाल सा था, जैसे उस मूर्ति के ऊपर किसी ने खून डाला हो। उसी वक्त अचानक से हवा तेज चलने लगती है। आश्रम के दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं और एकदम से चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। और उसी सन्नाटे में एक तेज आवाज गूंजती है, जो कि थी, कौन आया है मेरे स्थल में। अर्णव अपनी टॉर्च से लाइट ऑन करता है और आगे उन्हें कुछ धुंधला सा दिखता है, मतलब सफेद रंग का धुएं जैसा होता है, और ऐसा लगता है कि वो किसी इंसान का है। लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान है, इंसान की परछाई है, वो क्या है, लेकिन ऐसा धुआं सा था। ये तीनों उसे देखते हैं और थोड़ा सा इन्हें भी अजीब लगता है। वो धुआं एकदम से गायब हो जाता है। अब ये तीनों बोलते हैं कि यार चलो भाई, कुछ तो गलत है यहाँ पर, और हो गया, जितना देखना था देख लिया। तीनों मुड़ते हैं और आश्रम का जो मुख्य द्वार होता है उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो गेट खुल ही नहीं रहा, जैसे कि मानो बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी हो। ये तीनों ऐसे पूछ ही रहे हैं कि पीछे से एक और आवाज आती है कि मतलब वो आवाज जो थी वो इनसे इनका नाम पूछ रही थी। तीनों अपना नाम बताना शुरू करते हैं। तीनों पीछे मुड़कर देख नहीं रहे, क्योंकि दादी ने बोला था आंखों में आंख मत डालना, और इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देख सकें। ये गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही गेट की तरफ देखते हुए अपना नाम भी बताते हैं। अर्णव बोलता है कि मेरा नाम श्याम है, विहान बोलता है कि मेरा नाम रमेश है, और ईशान ने अपना असली नाम बता दिया। ईशान बोलता है कि मेरा नाम ईशान है। जो अभी तक आवाज गूंज रही थी वो एकदम से शांत हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर ईशान वो थोड़ा अजीब लग रहा था। जहां अभी तक उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहां अब वो एकदम सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ देर बाद ये तीनों वो दरवाज़ा खोलकर वहां से चले जाते हैं। एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, टेंट लगाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। पूरी रात थोड़े से डर में थे, पर सुबह होते होते इनका डर चला गया था। इन्हें लगता है कि ऐसे कोई मजाक कर रहा होगा, कोई वहां आदमी आ गया होगा। और बहुत से इन्होंने ऐसे किस्से सुने हैं जहां लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई ये इंसान यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। वहां जाते हैं तो मजाक कर रहे होते हैं, मतलब लोग वहां पे खुद ही ये सारी चीजें बनाते हैं और वहां इन सब लोगों से मजे लेते हैं। तो ऐसे भी इन्हें लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। तीनों इस समय चुप थे। ईशान थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा था, न ज्यादा बात कर रहा था न हंस रहा था। उसकी आंखें कभी कभी काली भी हो जा रही थीं। विहान ने ईशान को देखकर बोला, भाई तू ठीक है ना। ईशान सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं भी उसे समझ चुका हूँ। अर्णव और विहान भ्रमित थे। शाम को उन्होंने फैसला किया कि वापस निकलते हैं, पर रास्ता वापस मिल ही नहीं रहा था। ये लोगों ने फैसला किया कि ये रुकेंगे, पर आश्रम से दूर। अब ये तीनों वहीं पर थे। थोड़ा सा बोलते हैं कि यार चलो अब निकलने का टाइम हो रहा है, निकलते हैं कहीं और घूमते हैं। ये देख लिया आश्रम, अपने अंदर का भी जो देखने का भूत था वो भी उतर चुका है। ठीक है, तीनों निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि देखते ही देखते अब ये दोनों, अर्णव और विहान, अपने में ही कहीं भ्रमित हैं। मतलब विहान नहाने चला गया है, जो अर्णव है वो अपना काम कर रहा है, और दोनों का ध्यान ईशान पर है ही नहीं। और जब इनका ईशान पर ध्यान जाता है तो ये देखते हैं कि ईशान कहीं गायब हो चुका था, वो टेंट में था ही नहीं। अब ये और विहान हर जगह ईशान को ढूंढते हैं, उसे पुकारते हैं। जब ईशान का कहीं से भी कुछ भी जवाब नहीं आता तो ये वापस उस आश्रम के पास पहुंच जाते हैं कि हो न हो ईशान वहीं गया होगा, ऊपर ही गया होगा, नीचे तो इतने आराम से जा नहीं सकता। और नीचे साइड इन्होंने ढूंढ भी लिया था जितना उन्हें लग रहा था कि ईशान जा सकता था। ये आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। आश्रम के भी आसपास हर जगह ढूंढने के बाद भी इन्हें ईशान कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद अब ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग वो भूत आश्रम तांत्रिक वहां तक था ही नहीं। मतलब ये एक घाटी में है, मतलब समझ रहे हो आप, एक पहाड़ है, यहाँ पर ये टेंट लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ पर जानवरों का खतरा होता है, यहाँ पर खतरा होता है अगर आप कहीं चल रहे हो, पैर फिसला सीधा नीचे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पर मतलब आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और इनको सबसे ज्यादा डर यही था कि ईशान का कहीं मतलब वो कहीं कोने में चल रहा हो घाटी के, पैर फिसल गया हो, नीचे ही चला गया हो। ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईशान गायब हो गया है। एक अच्छा खासा हमारे जैसा हमारा दोस्त जिसका दिमाग एकदम सही है, वो गायब कैसे हो सकता है। घूमते फिरते आगे पीछे चला गया होगा, लेकिन वापस भी तो आ जाता है ना इंसान, जब तक उसके साथ कुछ बुरा न हुआ हो।
अब ये दोनों भागते हुए बस्ती के पास पहुंच जाते हैं। बस्ती जहां जब ये ऊपर आ रहे थे तो हर किसी से पूछ नहीं रहे थे कि हम तो वहां जा रहे हैं, बताओ उसके बारे में, ये बताओ वो बताओ। वापस वहीं पहुंच गए क्योंकि वहीं पर ही लोग थे। जैसे वहां पहुंचते ही इन्हें वापस से वही दादी मिलती हैं जो इन्हें पिछले दिन मिली थीं, जिन्होंने चेतावनी भी दी थी कि ये 3 चीजें अपने दिमाग में रखना। जब ये दादी के पास पहुंचते हैं तो ये बहुत घबराए हुए थे और दादी इन्हें देखकर बोलती हैं कि क्या हुआ तुम सबको, और वो तीसरा कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। अब ये दोनों रोते हुए दादी को बोलते हैं कि हमें हमारे दोस्त का कुछ पता नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। आप लोगों को बताएं कि वो यहाँ नहीं है, आप लोगों को बताएं कि उन्होंने अगर ईशान को देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ हमें बताएं, मतलब कुछ भी करें पर हमारे दोस्त को ढूंढ लें। दादी जो होती हैं वो बोलती हैं कि आखिर हुआ क्या था, मुझे पूरी बातें बताओ। ये दोनों सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम वहाँ गए थे, हमें किसी ने नाम पूछा, हमने अपने नाम गलत बताए। दादी पूछती हैं और ईशान ने, और तब जाके इनका दिमाग एकदम से ऐसे खनकता है कि शिट, इस चीज़ पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। ईशान ने तो अपना असली नाम बताया था, ईशान ने कहा था कि उसका नाम ईशान है। और ये वही पल था जहां इन्हें एहसास होता है कि न तो कोई जानवर का खतरा है, न ईशान के पैर फिसलने का, न कोई दुर्घटना है, न कुछ और, बल्कि पूरा मामला है उस तांत्रिक की आत्मा का। अब ये दोनों एकदम से डर गए थे क्योंकि हर किसी ने कहा था वहां मत जाना, जो जाता है वापस नहीं आता। ये दोनों रोने लग जाते हैं। दादी इन्हें बोलती हैं कि ठीक है, चुप करो और मेरे साथ चलो। दादी जी इन्हें एक बाबा जी के पास ले जाती हैं जो कि बहुत बूढ़े से, मतलब कि उनकी उम्र देखने में 78 साल की लग रही थी। वो बाबा वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ही ये दोनों वहां जाते हैं, अपनी कहानी पूरी बताते हैं, तो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त के ऊपर उस तांत्रिक ने कब्जा कर लिया है। वो तांत्रिक किसी को मारता नहीं है, पर सामने वाले को जीने भी नहीं देता। उसकी आत्मा पर कब्जा बनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता है, क्योंकि उस आत्मा को एक ऐसी बॉडी चाहिए, एक ऐसा जिंदा माध्यम जिस पर वो कब्जा करके अपनी पूरी क्रियाएं पूरी कर सके, कंप्लीट कर सके। अर्णव तभी बाबा जी से पूछता है कि क्या हम उसे रोक नहीं सकते, क्या हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते जिससे कि हमारा ईशान वापस आ सके। बाबा उन्हें देखकर कहते हैं, सिर्फ एक क्रिया है, आत्मद्वंद्व। तुम्हें उसी जगह जाकर उसी आत्मा से सवाल करने होंगे और अपने असली नाम से उसे हराना होगा। अर्णव भ्रमित हो जाता है कि ये सब क्या बोल रहे हो। दादी बोलती हैं कि अपने नाम मत बताना, आप बता रहे हो कि अपना नाम बताना होगा, उससे हराना होगा। नाम से कैसे किसी को हरा सकते हैं। जिस पर बाबा उन्हें बोलते हैं कि जीवन बचाने के लिए झूठ जरूरी था, अब उसे मुक्ति देने के लिए सच जरूरी है। अर्णव और विहान फिर से आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। रात का समय था, लेकिन ये अर्णव और विहान अकेले नहीं थे। इनके साथ वो बाबा भी थे जो इन्हें बता रहे थे कि कैसे उसे हराया जाता है। ये तीनों मिलकर उस गुफा में चले जाते हैं जिसमें इन्होंने देखा था ना कि जो राख थी वो गर्म थी, वो लकड़ी थी। इन्हें लग रहा था कि ये तो अभी इस्तेमाल हुई है। उसी गुफा में ये तीनों चले जाते हैं और वहां पर बाबा जाप करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों भी उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं। दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो इन्हें किसी भी चीज पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस समय इन्हें हर एक चीज पर विश्वास है। इन्हें डर है कि आगे जो भी होगा वो क्या होगा। और तभी एकदम से उस गुफा में एंट्री होती है ईशान की। ईशान बहुत जोर से गुर्रा रहा था, जैसे कि कोई जानवर सांस ले रहा हो। और ईशान की जो भी आवाज की, मतलब जो भी साउंड था, वो ईशान जैसा था ही नहीं, क्योंकि वो था उस तांत्रिक रक्तक का। अब ईशान जिसके अंदर रक्तक था वो बहुत बहुत गंदी आवाज में अर्णव से पूछता है, उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तेरा नाम क्या है। अर्णव सीधा सीधा बोल देता है कि मेरा नाम अर्णव है। क्या अर्णव, और तू मुझे नहीं हरा सकता। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, और अब तुम सब भी मेरे ही होंगे। बाबा अपने ही मंत्र पढ़ने में लगे हुए हैं, उच्चारण करने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो उसी समय विहान होता है वो जोर से ईशान को पकड़ लेता है। वो सोच रहा था कि मैं ऐसे पकड़ के मतलब ठीक कर दूंगा। पता नहीं उसे क्या लग रहा था, मतलब उसे बोलना भी नहीं था किसी ने ये सब करने को कि ठीक है भाई। उस समय वो भी ज्यादा सोचता नहीं है। वो ईशान का उसे जोर से पकड़ लेता है और ईशान उसी समय उसे बहुत जोर से धक्का देता है। वो सीधा आकर अर्णव के पास गिर जाता है। जो रक्तक होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, मतलब इतने गुस्से में जैसे वो तीनों का कत्ल कर दे। उसी समय वो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम सब बहुत छोटी सी चीज हो, और मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जो बाबा जी होते हैं वो अर्णव को एक रुद्राक्ष देते हैं। वो रुद्राक्ष में एक धागा भी लगा हुआ था काले रंग का। अर्णव और विहान कैसे तो करके उसे अपनी बातों में उलझा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि तूने इसे क्यों पकड़ा है, तू इसे जाने दे, आखिर तुझे चाहिए क्या। ये वो बोलते बोलते विहान होता है, वो चालाकी से उसके पैरों पे वो रुद्राक्ष बांध देता है। जैसे वो रुद्राक्ष बांधता है, ईशान का ध्यान जाता है। ईशान अभी अर्णव से बात कर रहा था तो उसका विहान की साइड इतना ध्यान था नहीं।
जैसे उसका विहान की तरफ ध्यान जाता है, वो रुद्राक्ष उसके पैरों पे बंध चुका था और ईशान बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जैसे वो चिल्ला रहा था, बाबा जो होते हैं वो राख होती है उसे उठा के वापस से ईशान की ओर फेंक देते हैं। जैसे उसके ऊपर फेंकते हैं, ईशान जैसे कि मानो गुफा से भागने लग जाता है। वो भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन पैर में बंधे रुद्राक्ष की वजह से वो भाग ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना पैर उठा ही नहीं पा रहा था। एक पैर उसका जम चुका था पूरी तरीके से जमीन की ओर और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जो बाबा होते हैं वो वापस वो राख को लेते हैं। वो मंत्र उच्चारण कुछ अलग सा ही मंत्र होता है जो कि अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा होता। वो मंत्र पढ़ते हैं और उस राख को ईशान के ऊपर ऐसे एकदम रख देते हैं और उसकी पूरी बॉडी उस राख से भर देते हैं। मतलब भरना इन द सेंस की राख लिया, उसके माथे पे लगा दी, उसके चेहरे पे पूरी लगा दी, उसके बाजू में, उसके पैरों में, हर जगह वो राख लगा दी। जिसके बाद ईशान बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। अभी ईशान था या वो रक्तक था पता नहीं, पर वो चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज्यादा खौफनाक थी। पूरा जंगल उस आवाज़ से पूरा दहल जाता है। गांव में हर किसी को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन एक समय बाद वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और उसके बाद ईशान जो कि एक समय पर चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, यहाँ वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम नम पड़ जाता है, मतलब कि बेहोश हो जाता है। विहान और अर्णव ईशान को उठाते हैं, बाहर लेकर आते हैं। बाबा भी बाहर आ जाते हैं और बाबा बताते हैं कि जो वो रक्तक था वो इसकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए चला गया, वो अभी भी यहीं पर है, लेकिन कम से कम इस बॉडी को छोड़कर चला गया है क्योंकि ये बॉडी में हमने रुद्राक्ष लगा दिया था। वो जो राख थी वो लगा दी थी, जिसकी वजह से वो इस बॉडी में नहीं रह पाया। अब रक्तक कुछ समय के लिए मतलब शांत है, लेकिन उसके बाद वो वापस आएगा। तो जब वो समय है, जो ये समय है जब वो शांत है कि निकलो यहाँ से, बाबा, ईशान, विहान और अर्णव चारों वहां से चले जाते हैं और ये मतलब भागते भागते तब तक भागते हैं जब तक ये पूरे नीचे तक पहुंच नहीं जाते जहां ये पूरा गांव था। बाबा भी वहां पहुंच गए, तीनों भी वहां पहुंच गए। जिसके बाद ये तीनों बाबा को कैसे तो उनके पैर पकड़ के बोलते हैं कि थैंक यू बाबा जी हमें बचाने के लिए, मतलब आप न होते तो ईशान के साथ पता नहीं क्या होता। ये वो सब कुछ मतलब उनका है कि बाबा ही हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमें बचा लिया। और ये बोलने के बाद ये तीनों वापस वहीं से निकल जाते हैं, मतलब रात को ही निकल जाते हैं। ये सुबह होने का भी इंतजार नहीं करते। बाबा इन्हें बोलते भी हैं कि सुबह तक रुक जाओ, बस आ रही है तब चले जाना। ये वो नहीं, निकल गए हैं तीनों। इसके बाद ये अपने घर वापस आ जाते हैं। तीनों का ये जो अनुभव था बहुत ज्यादा डरावना था। घर पहुंचने के 3-4 दिन तक ये पूरे टाइम सदमे में है। मतलब इन्हें ऐसे लग रहा है कि वो रक्तक कभी भी आ जाएगा। कोई इनसे नाम पूछ रहा है तो नाम नहीं बता रहे, इन्हें डर लग जा रहा है। मतलब जाहिर है आपके साथ कुछ ऐसा इतना भयानक चीज हो तो आपको भी टाइम लगेगा इससे उबरने में। करीबन 3-4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, जब ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, ये इन चीज़ों से उबर जाते हैं, तब तीनों बैठे हुए थे और कुछ चीज़ें थीं जो तब इनके दिमाग में आना चालू हुई। पहली चीज़ ये थी कि अगर वो बाबा सही में इतने शक्तिशाली थे, इस पूरे गांव में इतना ऐसा क्या था कि तुम उससे लड़ ही नहीं सकते। मतलब वहाँ जो गया है वो वापस नहीं आया, जबकि बाबा भी इसी गाँव के थे, तो ये बाबा जाकर उन्हें हरा भी तो सकते थे, है ना। दूसरी चीज़ ये थी कि वो क्या अर्णव और विहान रक्तक और बाबा के बारे में, और दूसरी चीज ये थी कि वो सीधा उसी गुफा में कैसे गए जिस गुफा में पहले भी वो सब चीजें हो चुकी थी। मतलब फिलहाल समझ रहे हो कहानी की शुरुआत में क्या हुआ था। जब ये गुफा में गए थे तो इन्हें लगा था कि इस जगह पर मंत्र जाप हुए हैं, इस जगह पर हवन हुआ है और वो राख इतनी गर्म लग रही थी, और फिर वो बाबा भी सीधा वहीं घुसते हैं, सीधा वहीं पर मंत्र करना शुरू करते हैं। इसका मतलब इनका जब दिमाग चलता है तो इन्हें लगता है कि बाबा यहाँ पहले भी आए हैं, उन्होंने पहले भी इसी जगह पर मंत्र, वो अनुष्ठान, वो सब किया है। और अचानक से इन्हें जो लग रहा था कि बाबा जो इन्हें बचा रहे थे वही तो मुख्य अपराधी नहीं है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रक्तक नाम का कुछ हो ही नहीं, बाबा ही हों जो ये सारी चीजें कर रहे हों। मारूंगा भी मैं, बचाऊंगा भी मैं, मेरा नाम हो जाएगा, सब मुझे मानने लग जाएंगे। और शायद कहीं न कहीं ये था, गांव वालों को जब ये चीजें पता चली होंगी कि ईशान को उन्होंने बचा लिया, वो रक्तक से जाकर बचा आए, तो कहीं न कहीं उनका नाम तो हुआ होगा ना। कहीं न कहीं गांव वालों ने उनको पूजना तो शुरू करा होगा। अब ये तीनों जो थे दिमाग वाले लोग थे, अर्णव, विहान और ईशान, तो ये आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि अरे बाबा ने ही हमें बचाया ये वो, क्योंकि जो इनके प्रश्न थे वो वैध थे। और आजकल आप बहुत सारी ऐसी खबरें भी देखते होंगे जहाँ पे कई बाबा ऐसे कुछ चमत्कार करके ऐसे भगवान से बन जाते हैं, लोग उन्हें पूजना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो क्या क्या करते हैं आप सबको पता है। तो क्या ये सही में एक कोई ऐसे बाबा थे जिन्होंने इन्हें बचाया, या फिर कोई ऐसे बाबा जो एक जाल रच रहे थे, या फिर एक ऐसे बाबा जिनके बारे में हमें आए दिन सुनने को मिलता है। इनका पहनावा, इनके बोलने का तरीका, मतलब कहीं न कहीं इन तीनों को संदिग्ध तो लगा था। अब ये इन तीनों का मानना है, मेरा क्या मानना मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये कहानी इन तीनों की है। इन्हें उन बाबा के बारे में ज्यादा अच्छे से पता, क्योंकि मैंने तो दोनों साइड की कहानियां देखी हैं।
मतलब ऐसे बाबा भी देखे हैं जो सच में इतने अच्छे होते हैं, जो आपको मतलब किसी भी चीज़ से बचाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आपके ऊपर ये चीज़ें हावी होती हैं तो बाबा ही होते हैं जो आपको बचाते हैं। बाबा, मौलवी जी, ये सब लोग ही होते हैं जो आपको इन बुरी शक्तियों से बचाते हैं। पर दूसरी साइड कुछ ऐसे बाबा भी होते हैं जो शायद बाबा होने का ढोंग रचते हैं, जो शायद फेमस होने के लिए कुछ भी चीज़ें करते हैं और एक बार फेमस हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। तो ये थी अर्णव की कहानी, ये थी ईशान की कहानी, ये थी विहान की कहानी, ये थी इन तीनों की कहानी। और अंत में ये सिर्फ कुछ सवालों के साथ ही रह गए हैं। क्या सही में वो बाबा अच्छे थे? क्या सही में इनके अंदर वो रक्त था? सही में वहां पर आज भी एक ऐसे तंत्रिक की आत्मा भटकती है जो इतनी खतरनाक है कि पूरा गांव उनसे डर के रहता है। आखिर ये वहां गए थे कई सारे जवाब ढूंढने, लेकिन वहां से लौटे हैं और कई सारे सवालों के साथ। और आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें बता सकते हैं। यहीं तक थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना ध्यान रखें।